Good morning, students. Class 4th moral. Okay, so take out your moral book. Now, today we read 10th chapter. Okay, pull them out. Check your habits. Okay, so in this chapter, we given a story. Okay, so related their habits. So we start this story. Anything that we do repeatedly becomes our habit. Character is the sum total of our हैबिट्स. ओके, जो भी कुछ हम बार बार करते हैं तो वो हमारी क्या हैबिट में आ जाता है, हैबिट बन जाती है. और जो हमारा कैरेक्टर होता है वो पूरा हमारी हैबिट्स का टोटल होता है. यानी जो हमें अच्छी बुरी आदतें होती हैं वो सब हमारे कैरेक्टर से पता चलता है. द मोर टाइम वी स्पेंड ऑन अ हैबिट द स्ट्रोंगर इट बिकम्स. और एक ही हैबिट को हम रिपीट करते हैं, डेली करते हैं, तो वो जो है स्ट्रॉन्ग हो जाती है. ओके, चेक योर हैबिट्स, स्पेंड टाइम ऑन गुड हैबिट्स सो दैट दे बिकम स्ट्रोंगर. अपनी हैबिट्स को आप चेक करें और अपनी गुड हैबिट्स को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें ताकि वो जो हैं गुड हैबिट्स आपकी स्ट्रोंगर हो जाए. इसी से रिलेटेड यहाँ पे गिवन अ स्टोरी. सो वी हैव टू यू हैव टू रीड दिस स्टोरी एंड आई विल एक्सप्लेन यू दिस. ओके, so once upon a time in the city of फैज़ाबाद there lived a wealthy man गोविंद राम. एक बार की बात है, वहाँ पे एक फैज़ाबाद सिटी में गोविंद राम नाम का व्यक्ति रहता था. he had huge wealth but his only son हेमंत was a spoiled brat with many bad habits. often गोविंद राम felt sad thinking about his son's future. ओके, उसके पास बहुत सारा वेल्थ था. वेल्थ मीन्स बहुत सारा उसके पास पैसा था और उसका एक ही सन था. ओके, हेमंत जिसका नाम था, लेकिन वो जो हेमंत था वो बैड हैबिट्स में पड़ गया था. और ये सोचकर गोविंद राम जो है अपने सन के फ्यूचर को सोच कर के बहुत जो है टेंशन में सैड रहता था. One day Govindram requested an old scholar to wean his son away from his bad habits. The scholar took Hemant for a stroll in the garden. एक दिन गोविंद राम ने एक ओल्ड स्कॉलर से बोला, रिक्वेस्ट की कि मेरे सन को जो है बैड हैबिट्स से निकालने में उनकी हेल्प करिए. तब वो स्कॉलर उनको एक गार्डन में लेकर हेमंत को गार्डन में लेकर गया. Stopping suddenly, he asked the boy to pull out a tiny plant growing there. एकदम जब वो जैसे ही वो गार्डन में घूम रहा था तब जो स्कॉलर था उन्होंने बोला उस बॉय से, हेमंत से, कि एकदम से उसको रोक कर बोला कि एक छोटा सा जो प्लांट है इसको निकाल कर दिखाओ. The young boy held the plant between his thumbs and forefinger and pulled it out. अब छोटा सा प्लांट था वो बहुत, तो उसने easily जो है अपने हैंड से उसको पुल आउट कर दिया. The old man then asked him to pull out a slightly bigger plant. अब ओल्ड मैन जो था उसने थोड़ी देर बाद उससे थोड़ा सा बड़ा प्लांट को जो है निकालने को बोला. द यूथ पुल्ड हार्ड एंड द प्लांट केम आउट अलॉन्ग विद द रूट्स. पहला जो टिनी प्लांट को जो है निकालने को बोला था तो वो रूट्स के साथ ही आ गई थी क्योंकि न्यू पौधा था, प्लांट था. उसके बाद जब बड़े पौधे को बोला तो जो है वो रूट्स जो हैं उसमें अंदर ही रह गई और उसने बहुत थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी उसको उस प्लांट को बाहर निकालने के लिए. नाउ पुल आउट दैट वन, सेड द ओल्ड मैन पॉइंटिंग टू अ बुश. उसके बाद एक बुश था. बुश मीन्स छोटी सी झाड़ी थी. उसको जो है उस ओल्ड मैन ने हेमंत से बोला कि अब इसको निकालो. द बॉय हैड टू यूज़ ऑल हिज स्ट्रेंथ टू पुल इट आउट. और उसको निकालने में उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी जब जो है वो बुश को निकाल रहा था. नाउ टेक दिस वन आउट, सेड द ओल्ड स्कॉलर इंडिकेटिंग ट्री. ओके, उसके बाद जो है स्कॉलर ने बोला एक ट्री को देखकर. ट्री मीन्स एक बड़ा पेड़ हो जाता है ना, तो उस बड़े ट्री को देखकर बोला कि अब इसको जो है निकालो.
Hemant grabbed the trunk and tried to pull it out, but the tree would not move. हेमंत ने उस ट्री को निकालने की बहुत कोशिश की, बट वो उसको हिला भी नहीं पा रहा था. इट इज़ इम्पॉसिबल, सेड द बॉय पेंटिंग विथ अफर्ट. तब उसके बाद उस बॉय ने बोला कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इतने बड़े ट्री को मैं तो नहीं निकाल सकता. ओके, सो इज़ इट विथ बैड हैबिट्स, सेड द स्कॉलर. क्योंकि ये तुम्हारी बैड हैबिट्स हैं. When they are new, it is easy to pull them out, but when they take hold, they become very difficult to be uprooted. यानी जब हमारी जो बैड हैबिट्स होती हैं, जब शुरू में जो होती हैं, हम उनको अपने आप से निकाल सकते हैं, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं बहुत समय के बाद, तो हम उनको नहीं निकाल सकते. जिस तरीके से हमने एक छोटे से पौधे को जो है आराम से ईज़िली निकाल लिया था, लेकिन इतने बड़े ट्री को जो है हमको निकालने में, उसको बाहर रूट आउट कर अपरूट करने में जो है बहुत मेहनत लगेगी और उसको हम नहीं निकाल सकते. ओके, सो the walk with the old scholar in the garden changed the boy's life. He realized that it was the right time for him to give up his bad habits before they grown on him. इसके बाद जब ये स्कॉलर ने उसको समझाया हेमंत को, तो उसको समझ में आया और उसको रियलाइज्ड हुआ कि सही है, अभी मैं अपनी बैड हैबिट्स को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं बड़ा हो जाऊँगा उसके बाद में मेरी बैड हैबिट्स स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी और मैं उनको चेंज नहीं कर पाऊँगा. ओके, It may be difficult, but it is not impossible to give up the bad habits. ये डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है हमारी बुरी आदतों को हम छोड़ सकें, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होती. हम कोशिश करेंगे तो हमारी बैड हैबिट्स भी हम छोड़ सकते हैं. विथ अ स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, वन कैन गिव अप ऑल बैड हैबिट्स. और अपनी स्ट्रॉन्ग पावर के साथ और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ, हम अपने आत्मविश्वास के साथ अपनी बैड हैबिट्स को अगर छोड़ना चाहते हैं तो हम उनको छोड़ सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ द चैप्टर अबाउट योर गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स. यू हैव टू गिव अप योर बैड हैबिट्स. ओके, सो द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज habits started by being too weak to be felt and end up becoming too strong to get out of. Good habits are hard to practice but easy to live with. Bad habits come easy but are hard to live with. यानी जो गुड हैबिट्स होती हैं, उनके जो बैड हैबिट्स होती हैं उनके साथ जीना हमको आसान लगता है, लेकिन बाद में जो है वो हमको प्रॉब्लम देती है. लेकिन जो गुड हैबिट्स होती हैं शुरू में हमको उनके साथ सर्वाइव करने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन बाद में जो है हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है. वी शुड चेक आवर हैबिट्स अर्ली इन लाइफ सो दैट वी कैन अपरूट ऑल बैड हैबिट्स एंड प्रैक्टिस ओनली द गुड वंस. हमको अपनी गुड बैड हैबिट्स को पहचानना, जल्दी से जल्दी पहचान लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए और उनको जो है कम ही समय में हमको अपरूटेड कर देना चाहिए, यानी उन्हें उखाड़ कर फेंक देना चाहिए. हैबिट्स ग्रो फास्ट. चेक योर हैबिट्स इन लाइफ टू अवॉइड बैड हैबिट्स फॉर टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. ओके, हैबिट्स जो होती हैं जो बहुत जल्दी ग्रो करती हैं हमारे साथ, इसलिए हमको उनको चेक कर जल्दी से बैड जो हैबिट्स होती हैं उनको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए. ओके, सो नाउ दिस इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी एंड वेरी इजी स्टोरी दिस इज़, एंड यू ऑल्सो हैव टू डू दिस. इफ़ यू हैव बैड हैबिट्स यू हैव टू थ्रो आउट. ओके, नाउ let's move on exercise. So first is tick the correct options. Anything that we do repeatedly becomes our. Okay, so answer is habit. Spend time on good habits so that they become stronger. The name of the Govindram's son was Hemant. Okay, now B, fill in the blanks. First, the wealthy man's son was a spoiled brain. Okay, so here comes spoiled.
2. Govindram requested an old scholar, okay, to win his son away from his bad habits. 3. Hemant was unable to pull out the trunk. Okay. 4th, when bad habits are new, it is easy to pull them out. So here comes habits. When bad habits take hold, they become very difficult to be uprooted. Okay, so here comes uprooted. Now true false. Character is the sum total of our habits. This is true. Govindram felt happy thinking about his son's future. False. Hemant pulled out the bush very easily. False. Hemant tried to pull the tree but it did not move. True. Bad habits come easy but are hard to live with. True. Okay. Now question number D. Good habits are hard to practice but easy to live. Bad habits come easy but are hard to live with. Explain in your words. Okay, so this is a topic, so you have to write here. You have to explain this topic. Okay, understand now? So you can write it or 5, 6, 7 sentences, no problem. So you will write this by yourself. Okay, what is your thinking? Like this you have to write your own thinking. We all have, question number E, we all have some bad habits and some good habits. List at least 3 of your good habits and 3 bad habits. Okay, so here you have to write some what is your good habits, some good habits, and here you have to write what are your bad habits. Okay, so at least 3, 4 habits, good habits and bad habits you have to write here. Understand? Now F. Observe the people around you in your family, friends and neighborhood. What are some of the bad habits that people have? Okay, so यहाँ पे भी आपको अपने फैमिली, फ्रेंड्स, नेबरहुड आसपास में देखना है कि पीपल्स में कौन कौन सी बैड हैबिट्स होती हैं, वो आपको यहाँ पे इंडिकेट करना है. ओके, मेंशन करना है. Why do you think these people find it difficult to give up their bad habits? Write in your own words. Okay, why do you think these people find it difficult to give up their bad habits? Okay, तो इस टॉपिक पे आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करके यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखना है अपने ही शब्दों में, अपने योर ओन वर्ड्स में. ओके, सो this chapter is over and you have to learn, you have to complete this exercise and you have to learn all the questions. Okay, now thank you and have a nice day.